हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सुबह के बजे हुए 7 बजने वाले हैं और बस पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, ठिकाने पर अपने। और बच्चों की हो गई तैयारी। 1.5 महीने के बाद जा रहे हैं बच्चे आज स्कूल। और 1.5 महीने मतलब 45 दिन की छुट्टी थी बच्चों की। और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, हमने भी किया। और वापस आना पड़ा यहीं पर, तो घर से मैं आ गई थी। तो अभी बन रही है सुबह की चाय। बच्चों के जाने के बाद ही मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। वैसे सुबह एक बार चाय बन चुकी है, ये दोबारा बन रही है। तो बस अभी हम तीनों लोग पियेंगे चाय, मैं, मम्मी और पापा। और फिर से सुबह से वही काम, वही शुरुआत, सारा वही सब कुछ, मतलब वही सारा कुछ हो गया ना। 1-1.5 महीने से मतलब ये नहीं पता था कुछ भी। देखिए मेरे रूम की हालत क्या हो रखी है। कल मैं आई थी तो मैंने फिर इसमें ना अपने कपड़े वगैरह नहीं रखे थे, क्योंकि मैं लंबे टाइम के लिए गई थी। तो जो डेली यूज़ के कपड़े थे, सब कुछ था जो मेरे मतलब धूल मिट्टी की वजह से मैं अंदर उठा के रख के चली गई थी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कपड़े वगैरह पहले लगाने से पहले मैं एक बार इसकी क्लीनिंग कर दूँ। वैसे तो रूम साफ़ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कर दूँ इसको डीप क्लीन, क्योंकि जितना भी देखिए अभी 3-4 महीने पहले इस पर कलर वगैरह ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन सारी मेहनत बेकार, सारा पैसा बर्बाद। क्योंकि यहाँ सीलन इतनी ज़्यादा है, सारा कुछ कलर वगैरह पेंट जो कराते हैं ये ज़्यादा दिन चलते नहीं है, थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। तो जो बैग में लेके आई थी वो भी मैंने नहीं खोले, वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि इसी वजह से नहीं खोले, धूल मिट्टी में ख़राब हो जाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ से गद्दे निकाल दिए, गद्दे डाल दिए मैंने बाहर धूप में। वैसे धूप ऐसी निकल रही है, ज़्यादा अच्छी तो निकल नहीं रही। और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो खाना पीना मैंने बना दिया, बाकी के सारे काम कर दिए। क्योंकि काम पड़ा रहता तो यहाँ करने में भी थोड़ा सा मुझे लगता कि काम पड़ा है, अभी काम पड़ा है, लेकिन काम से हो गई मैं सारे से फ्री। बच्चे चले गए, खाना पीना बन गया। और अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है खाना, आजकल हमारा ना जल्दी बनने लगा है। पहले लेट बहुत बनता था, अब जल्दी थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि 8-9 बजे बन जाता है खाना। तो बस 10 बजे हुए और मैंने सारे जो मेरे कपड़े वगैरह थे ना यहाँ पर रख के, और इनको इस तरीके से ये बेडशीट में धोऊंगी, इससे मैंने इनको ढक दिया है। क्योंकि बाहर सारा उठा के ले जाओ, लेके आओ। और जो ऊपर का जो पत्थर है ना, इस पर कलर हुआ था, वो सारा निकल रहा है, कुछ जाले वगैरह, कुछ वो कलर। उसकी वजह से फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक बार ना झाड़ू से अच्छे से कर दूँगी, तो डेली उतना नहीं गिरेगा, 2-4 दिन तो कम से कम नहीं गिरेगा। और ये देखिए ऊपर रखा हुआ था टीवी का जो ऊपर वाला जो कार्टून जैसा होता है वो, और उसमें से पूरे जो अंदर गत्ते होते हैं ना, पूरे चूहों ने काट काट के क्या हालत बना दी है। और इसको तो फिर मैं अभी नहीं साफ़ करूँगी, ये डाल को थोड़ा बहुत बार से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि ये इस पर चढ़ने बढ़ने में मुझे डर लगता है। छिपकली, चूहे, इन चीज़ों से मुझे बड़ा डर लगता है। मैं फिर ऊपर से ही कूद जाऊँगी अगर मुझे दिख गए, तो इस वजह से मैं इस पर नहीं चढ़ूँगी। और बस यहाँ से सारा कुछ दोबारा से सेट कर दूंगी। और घड़ी में अभी मतलब बंद पड़ी है, इसमें सेल डालना पड़ेगा। घड़ी में तो 7:30 बज रहे हैं, पर 7:30 नहीं, 10 से ऊपर का टाइम है, क्योंकि 10 बजे तो मैं रूम में लगी थी सफाई करने के लिए। और टीवी में चला रखे थे गाने। बस यही मेरा होता है, कभी कभी जब मैं ज़्यादा जैसे डीप क्लीनिंग वाली सफाई करती हूँ, उसमें टाइम तो लगता ही लगता है, इस वजह से मैं गाने वगैरह चला लेती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। और घर गए थे, घर का मतलब सच में पता ही नहीं चला। एक होता है ना कि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल फ्री थे एकदम। मन करे तब काम करना, नहीं करना, जिम्मेदारियां जैसे ऐसा लगता है जैसे हम एकदम फ्री हो गए। पर लेकिन क्या करें, फिर वापस से अपने उसी रूटीन में लौटना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई थी, स्कूल था, इस वजह से मुझे फिर आना पड़ा। और आप में से कई लोगों ने पूछा आंटी की तबीयत कैसी है, आंटी की तबीयत कैसी है। तो हाँ अभी आराम है। और देखिए टाइम लगेगा, हड्डी टूटी है तो जुड़ने में टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीना लग जाएगा जुड़ने में। लेकिन हाँ वैसे सही है। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने पूछा। तो यहाँ से देखिए पूरी अलमीरा वगैरह मैंने सारी झाड़ू लगा दी है, और रूम का ऊपर का मैंने सारा झाड़ू लगा दिया। और ये सारे कवर वगैरह है ना, सारे धोऊंगी, लेकिन अभी मैंने निकाले इस वजह से नहीं, फिर उन पे धूल जमेगी। सोफे वगैरह पे सारे जितने भी कपड़े हैं, पर्दे वगैरह सारे धोने हैं, अलमारी का कवर भी गंदा हो रखा है। तो सारे कपड़े आज निकाल दूंगी और कल धोऊंगी, आज तो नहीं धोऊंगी, इनको कल धो लूँगी।
क्योंकि एक दिन में तो फिर बहुत काम हो जाएगा करने के लिए, एक ही दिन तो। और इसी को करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा सा लेट ही हो गया था, पर लेकिन साफ़ हो गया तो मन को सुकून भी मिल गया। तो बस नीचे की झाड़ू सारे में अभी मैं लगा दूंगी और फिर मैं लगा दूंगी पोछा, और बस रूम हो जाएगा क्लीन। और इसमें ना इतनी ज़्यादा सीलन है, बारिश के टाइम पे इतनी ज़्यादा सीलन हो जाती है कि नीचे से पूरा फर्श ऐसे हो रहा है जैसे गीला हो रखा हो, बिल्कुल इतना नीचे से ज़मीन से ही इसमें सीलन है। और 1.5-2 महीने बाद साड़ी वगैरह पहन रही हूँ, तो साड़ी भी पहनने में थोड़ा सा ना मुझे अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मना तो कोई नहीं करता सूट पहनने के लिए, पर मुझे पता नहीं खुद से ही यहाँ पे पहनना अच्छा नहीं लगता, साड़ी में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। तो बस लगा लेते हैं सारी झाड़ू। और वक्त का भी नहीं पता नहीं चलता है, मतलब इतना टाइम मुझे रहने को मिल गया घर, लेकिन फिर भी मन है कि मायके से तो भरता ही नहीं है। और दीदी के यहाँ थोड़ा सा कम मिल पाया, नहीं तो 15 दिन के लिए मैं दीदी के यहाँ गई थी, लेकिन 8 दिन में ही मुझे फिर घर दोबारा से जाना पड़ा मम्मी की तबीयत की वजह से। तो बस यहाँ पे सारा देखिए कितना, फिर भी डेली झाड़ू लगती है, डेली पोछा होता है, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो कितना सारा कचरा निकल जाता है, काफ़ी सारी धूल मिट्टी, क्योंकि ये दीवार से झड़ती है, पूरा सीमेंट वगैरह से ज़्यादा होती है ये, वैसे इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है। तो अभी थोड़ा सा पोछा वगैरह भी लगा दूँगी। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को मम्मी व्रत रखती हैं, तो ना तो कपड़े धोते हैं हम लोग और ना ही पोछा लगाते हैं। लेकिन ये गंदा इतना हो रखा है, मैंने साफ़ किया है, तो यहाँ तो मुझे पोछा लगाना ही पड़ेगा। तो बस अभी आ गई थी बाहर बारिश, मैंने सुखा रखे थे गद्दे, तो बस वही आवाज़ सुन के मैं जल्दी से दौड़ के गई थी, क्योंकि बाहर गद्दे सूखे हुए थे, और जितने गद्दे सूखे नहीं उतने ज़्यादा वो भीग गए सीलन की वजह से। आजकल क्या है, मुझे तो सब कपड़ों में महक जैसी हो जाती है, चाहे वो ओढ़ने बिछाने को हो या पहनने के हो, महक जैसी हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा यहाँ सफाई कर रही हूँ तो डाल देती हूँ बाहर, तब तक सूख लेंगे। लेकिन वहाँ बारिश आ गई, वो थोड़े से और भीग गए। अभी उनको मैं बाहर ही दूसरी साइड रख के आ गई हूँ, यहाँ पूरा कर लेती हूँ अच्छे से क्लीनिंग, इसको पोंछ के और सारे में लगा दूँगी पोछा, और फिर खाऊँगी खाना पीना नहा के, और आप लोगों को मिलूँगी अभी मैं शाम को। अब बजे हुए शाम के 5, और चाय वगैरह पी के हो गई हूँ फ्री, और अभी सेट करूँगी। उस टाइम में मैंने सामान सेट नहीं किया था, अभी बेड को करूँगी खाली। हाँ, और सारा सामान लगाना है सारी जगह पे। तो फिर मैं हो गई थी लेट दोपहर के टाइम में, और ये अभी शाम का टाइम हो रहा है, 1:30 बज गया था। खाना पीना खाया, और खाना खा के ना थोड़ा सा आलस, सबको आता हो नहीं आता हो, लेकिन मुझे ज़रूर आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ रेस्ट करने को हो। तो इसी वजह से फिर मैंने जब नहीं किया था, अभी शाम का समय हो रहा है, तो यहाँ सारा रूम जैसे कि तैसे था वैसे ही सेट कर दूँगी, और बेडशीट वगैरह इस पर डाल दूँगी, और क्लीनिंग मेरी पूरी हो गई है, वही दोबारा से रूटीन सारा शुरू हो गया। तो आप सभी से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।